हनुमान चालीसा के चमत्कारी लाभ। सूर्यास्त का समय था। गांव के बाहर घने जंगल में बनी छोटी सी कुटिया से हल्की रोशनी झांक रही थी। वहां एक बुजुर्ग साधु ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। गांव के लोग उन्हें महात्मा जी कहते थे। उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैली थी, क्योंकि उनकी कहानियां रहस्यमयी और चमत्कारों से भरी होती थीं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। इस बार गांव का एक युवक अर्जुन महात्मा जी से मिलने आया था। अर्जुन युवा था, लेकिन उसके जीवन में समस्याओं का अंबार था। कारोबार ठप हो गया था, परिवार में कलह था और उस पर शत्रुओं का भय भी सताने लगा था। अर्जुन ने महात्मा जी से कहा, गुरुदेव, मैंने हर प्रयास किया, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं है। कृपा कर मुझे मार्ग दिखाए। महात्मा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अर्जुन, क्या तुमने हनुमान चालीसा का पाठ किया है? अर्जुन ने सिर झुका लिया और बोला, गुरुदेव, मैं ये सब नहीं जानता। क्या हनुमान चालीसा से मेरी समस्याओं का समाधान हो सकता है? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान चालीसा न केवल एक स्तुति है, बल्कि यह चमत्कारी शक्तियों का भंडार है। इसे नियमित रूप से सच्चे मन से पढ़ने से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। पहला चमत्कार, भय से मुक्ति। महात्मा जी ने एक कहानी सुनानी शुरू की। ये कहानी एक व्यापारी की है, जिसका नाम राघव था। राघव जब व्यापार के सिलसिले में यात्रा करता था, तो उसे रास्ते में डाकुओं का डर सताता था। एक बार उसने एक संत से हनुमान चालीसा पढ़ने का उपाय सीखा। उसने यात्रा से पहले 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। जब वह जंगल से गुजर रहा था, तब डाकुओं ने उसे घेर लिया। राघव ने हनुमान चालीसा को याद करते हुए आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की। तभी डाकुओं को अचानक एक विशाल वानर का स्वरूप दिखाई दिया, जो गदा लिए क्रोधित मुद्रा में खड़ा था। डाकू भयभीत होकर भाग गए। राघव का विश्वास और बढ़ गया, और तब से उसने प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ने का नियम बना लिया। अर्जुन इस कहानी को सुनकर चकित हो गया और उसने पूछा, गुरुदेव, क्या ये सच में संभव है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, अर्जुन, ये केवल विश्वास और भक्ति का प्रतिफल है। दूसरा चमत्कार, शत्रुओं पर विजय। महात्मा जी ने आगे बताया, एक बार एक राजा को उसके पड़ोसी राज्य ने धोखे से हराने की योजना बनाई। राजा को ये बात पता चली, लेकिन उसकी सेना कमजोर थी। निराश होकर उसने एक साधु से मदद मांगी। साधु ने उसे हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह दी। राजा ने पूरी श्रद्धा से 21 दिन तक हनुमान चालीसा का अनुष्ठान किया। जब युद्ध का दिन आया, तो राजा की सेना में अचानक ऐसा जोश आ गया कि उन्होंने दुश्मनों को परास्त कर दिया। ये चमत्कार था बजरंग बली की कृपा का। हनुमान चालीसा के हर शब्द में ऐसी शक्ति है, जो शत्रुओं के बुरे इरादों को नष्ट कर सकती है। अर्जुन अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी समस्याओं का समाधान हनुमान चालीसा में छिपा है। तीसरा चमत्कार, रोगों से मुक्ति। महात्मा जी ने एक और कहानी साझा की। रामलाल नाम का एक गरीब किसान गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। रामलाल के पास न तो इलाज के पैसे थे और न ही कोई सहारा। एक दिन उसने गांव के मंदिर में जाकर रोते हुए बजरंग बली से प्रार्थना की। एक साधु ने उसे हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह दी। रामलाल ने नित्य प्रति पाठ करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार होने लगा। कुछ महीनों के भीतर वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। डॉक्टर भी इस बात से हैरान थे। ये हनुमान चालीसा के चमत्कार का सबसे बड़ा उदाहरण था। अर्जुन ने अब पूरी तरह से निश्चय कर लिया कि वह भी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करेगा। चौथा चमत्कार, मानसिक शांति। महात्मा जी ने आगे कहा, हनुमान चालीसा केवल बाहरी समस्याओं का समाधान नहीं करता, यह मन की शांति और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। एक बार एक विद्यार्थी, जिसका नाम सुमित था, अपनी पढ़ाई और परीक्षा के दबाव से परेशान था। उसने किसी के सुझाव पर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। धीरे धीरे उसका ध्यान एकाग्र होने लगा और उसकी स्मरण शक्ति में सुधार हुआ। परीक्षा में उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हनुमान चालीसा के माध्यम से हमें मानसिक स्थिरता और आत्मबल मिलता है। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि हनुमान चालीसा केवल पाठ नहीं, बल्कि एक दिव्य उपाय है। कृपया मुझे इसे पढ़ने का सही तरीका बताएं। हनुमान चालीसा का पाठ करने के नियम। महात्मा जी ने अर्जुन को समझाया। 1. स्वच्छता, पाठ से पहले स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। 2. समर्पण, पाठ को पूरे मन और विश्वास के साथ करें। 3. स्थान, एक शांत और पवित्र स्थान चुनें।
4. समय, प्रतिदिन सुबह या शाम नियमित समय पर पढ़ें। 5. संख्या, हनुमान चालीसा को 7, 11 या 21 बार पढ़ने का विशेष फल मिलता है। अर्जुन का अनुभव। अर्जुन ने महात्मा जी की बातों का पालन किया। उसने नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। कुछ ही समय में उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। 1. परिवार में शांति, पारिवारिक विवाद समाप्त हो गए। 2. व्यवसाय में वृद्धि, उसका कारोबार फिर से चल पड़ा। 3. शत्रुओं से सुरक्षा, उसके दुश्मनों ने हार मान ली। 4. आत्मबल में वृद्धि, अर्जुन के अंदर नया आत्मविश्वास आ गया। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने महात्मा जी को धन्यवाद दिया और कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया कि हनुमान चालीसा क्यों चमत्कारी है। यह न केवल समस्याओं का समाधान है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम भी है। निष्कर्ष, हनुमान चालीसा केवल एक स्तुति नहीं, बल्कि यह भक्त और भगवान के बीच एक अटूट पुल है। जो व्यक्ति इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं टिक सकती। हनुमान चालीसा के हर शब्द में शक्ति है, हर पंक्ति में चमत्कार है। ये भय, रोग, शत्रु और मानसिक अशांति से मुक्ति दिलाने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। क्या आपने हनुमान चालीसा का अनुभव किया है? यदि नहीं, तो आज ही शुरू करें और बजरंग बली की कृपा से अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर लें। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।